आज का टॉपिक है मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, मेल स्टेरिलिटी के बारे में 2 दिन से डिस्कस थोड़ा थोड़ा हुआ है। क्रॉस पोलिनेशन मैकेनिज्म है, ये और एसआई जो हम लोग कल पढ़े थे, हम लोगों ने कल पढ़ा था सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के साथ मेल स्टेरिलिटी भी। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, पॉलन गेन फंक्शन रह सकता है, लेकिन फिजिकल बैरियर ऐसे होते हैं, कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जिनके कारण फिजिकल बैरियर क्रिएट होता है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। वहीं मेल स्टेरिलिटी में पॉलन गेन नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, पॉलन गेन काम नहीं करता है, वो डिसफंक्शनल होते हैं, वो मतलब उनमें डिफेक्ट उनमें कुछ आ जाता है। ठीक है, तो ये मेल स्टेरिलिटी कॉज करता है, जिसके कारण प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन को ये प्रमोट करेगा। इसका एक सिंपल एक जनरल इंट्रो ले लेते हैं। मेल स्टेरिलिटी क्या है? मेल स्टेरिलिटी एक नॉन फंक्शनल पॉलन ग्रेन है। ठीक है, और इसके कई टाइप होते हैं। टाइप मेनली कुछ मॉर्फोलॉजिकल टाइप हो गए, मॉर्फोलॉजिकल को साइड करते हैं। जो मेन टाइप्स है उनमें जीनोटिपिक टाइप्स आते हैं। जीनोटिपिक में मेनली 3 है, जीएमएस जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, सीएमएस साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, और सीजीएमएस साइटोजेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, तो जीएमएस के भी बहुत सारे टाइप और हैं। जीएमएस में भी जैसे एनवायरमेंट सेंसिटिव, एनवायरमेंट नॉन सेंसिटिव। एनवायरमेंट सेंसिटिव में फोटो से ये लाइट से प्रभावित होने वाले, दूसरे टेम्परेचर से प्रभावित होने वाले। ठीक है, फोटो पीरियड सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी को पीजीएमएस कहते हैं, और टेम्परेचर सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी को टीजीएमएस कहते हैं। ओके, इसके आगे भी ट्रांसजेनिक है, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। एक्चुअली ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी जीएमएस का ही टाइप है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का एक टाइप है। ट्रांसजेनिक में नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या होता होगा इसमें। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग आगे भी देखेंगे मेल गेमेटोसाइट, ये मेल गेमेटोसाइट या CHA केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट, मेल आर्टिफिशियली मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करने के लिए ये सब केमिकल्स होते हैं। ठीक है, हम लोग आगे शुरू करते हैं। ये जनरल था। मेल स्टेरिलिटी क्या है? नॉन फंक्शनल पॉलन ग्रेन। ठीक है, क्योंकि मेल में हो रहा है, पॉलन ग्रेन में फंक्शन नॉन फंक्शनल है, इसलिए मेल में होगा। फीमेल गैमेट्स नॉर्मल जैसा था वैसा रहेगा। एक्चुअली एसआई और मेल स्टेरिलिटी दोनों में मेल स्टेराइल हो रहा है। मेल में कुछ डिस्ट्रप्टिव फंक्शंस हैं, कुछ अच्छे ठीक से काम नहीं कर रहा है, या पॉलन ग्रेन है ही नहीं। ठीक है, इसके कारण मेल जो प्लांट है वो एज ए फीमेल पेरेंट यूज का यूज होता है। क्या हुआ? जो प्लांट है उसका एज ए फीमेल पेरेंट यूज होता है, क्योंकि उसका मेल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको ब्रीडिंग प्रोग्राम में एज ए फीमेल प्लांट, फीमेल पेरेंट यूज करते हैं। ठीक है, दोनों में, एसआई में और मेल स्टेरिलिटी में, दोनों में। मेल स्टेरिलिटी में क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ेगा, जिसके कारण हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, फीमेल गैमेट जैसा काम करता था वैसा करते रहेगा। इसको स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू देख सकते हैं हमें। क्यों होता है? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होते हैं बहुत सारे, उसके कारण मेल स्टेरिलिटी प्लांट में अपने आप आ सकती है। इसको आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ये सब एक नजर दौड़ा लीजिए, बस जानकारी के लिए है। किसके कारण? म्यूटेशन के कारण, क्रोमोसोमल एबरेशन के कारण, या कुछ साइटोप्लाज्मिक फैक्टर के कारण, या कुछ और प्लाज्मिक और जेनेटिक फैक्टर के कारण मेल स्टेरिलिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें चेंजेस आएंगे। वायबल पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा, स्टेराइल ग्रेन ट्रांसपेरेंट हो सकता है, स्टेन नहीं लेगा, एंथर ही फिर या फिर एंथर निकलेगा ही नहीं एंथर। ठीक है, वायबल पॉलन ग्रेन हो तब भी हो सके एंथर ना निकले और मेल स्टेरिलिटी को कॉज करे।
एंड्रोसियम पहले से ही का उसका एबॉर्शन हो जाएगा या माल फॉर्म होगा, सब देखने का है बस। टाइप देख लीजिए, ये टाइप याद करना है आप लोगों को अच्छे से। फिनोटिपिक मेल स्टेरिक 3 टाइप में कॉल ने क्लासिफाई किया था, 3 टाइप में, फिनोटिपिक, जीनोटिपिक और केमिकली इंड्यूस्ड। फिनोटिपिक नाम देख लीजिए बस, इसमें ज्यादा समझना नहीं है। स्ट्रक्चरल और स्टेमिनल पॉलन मेल स्टेरिटी, तीसरा फंक्शनल मेल स्टेरिटी। जीनोटिपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। जीनोटिपिक में जेनेटिक मेल स्टेरिटी, इसमें भी इन्वायरमेंटल सेंसिटिव, इन्वायरमेंटल नॉन सेंसिटिव। इन्वायरमेंटल सेंसिटिव में थर्मो सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिटी टीजीएमएस और फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिटी पीजीएमएस, ठीक है। इसके आगे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिटी और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिटी और ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिटी, जो कि एक तरह से जीएमएस का ही पहला जेनेटिक मेल स्टेरिटी का ही टाइप है एक तरह से। तीसरा है केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिटी। चलिए, फिनोटिपिक में क्या होगा, पॉलन स्टेराइल होगा, पॉलन स्टेरिटी। दूसरा है फीमेल फ्लावर स्टामेन ही माल फॉर्म होगा। तीसरा है वायबल पॉलन तो होगा लेकिन एंथर से निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये सब हो गया फिनोटिपिक, जो कि ऊपर से नजर आएगा। जेनेटिक मेल स्टेरिटी ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। जेनेटिक मेल स्टेरिटी क्या होता है? जेनेटिक मेल स्टेरिटी किसी एक न्यूक्लियर जीन के कारण उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सिंपल जो पॉलन स्टेरिटी या मेल स्टेरिटी किसी न्यूक्लियर जीन के कारण प्रोड्यूस हो रही है, उसको जेनेटिक मेल स्टेरिटी कहते हैं। एग्जाम्पल बार्ली में, व्हीट में, मेज में, कॉटन, सोरगम, रिसर, कुकुरबिट, टोमेटो एक्सेट्रा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है, याद रखने का है, मेल स्टेरिक जीन जो होते हैं वो जनरली रिसेसिव होते हैं। रिसेसिव डोमिनेंट याद है, जनरली रिसेसिव होते हैं। यही ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिटी जो एक लास्ट टाइप दिया हुआ था, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिटी। ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिटी एक जेनेटिक मेल स्टेरिटी है जिसमें मेल स्टेरिटी जीन जो होते हैं डोमिनेंट होते हैं। ट्रांसजेनिक में मेल स्टेरिटी जीन डोमिनेंट होते हैं, क्योंकि हमको स्टेरिटी इंड्यूस करनी होती है, इसलिए वहां डोमिनेंट कैरेक्टर रिक्वायर्ड है। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टेरिटी किसी एक सिंगल जीन के कारण होती है। अब यहाँ समझने का है जो काम का है, ए लाइन, बी लाइन, ए लाइन एक ये हो गया। इसमें ये इसका यूज क्या होता है, यूज कैसे करते हैं इसको हम? मेल स्टेरिटी तो मान लेते हैं कि नेचुरली हो रही है मेल स्टेरिटी, ठीक है। इसको प्लांट वीडर कैसे यूज, तो एक ए लाइन ग्रो करेगा, एक बी लाइन ग्रो करेगा। ए लाइन और बी लाइन दोनों आइसोजेनिक होती है, मींस दोनों का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन दोनों लाइन का सेम होता है एक्सेप्ट वन फैक्टर, द फैक्टर इज मेल स्टेराइल जीन। ए लाइन मेल स्टेराइल होती है, बी लाइन फर्टाइल लाइन होती है। ए लाइन मेल स्टेराइल होती है, बी लाइन फर्टाइल लाइन होती है। और इसको छोड़कर दोनों लाइन सिमिलर है, आइसोजेनिक है, ठीक है। बी लाइन हेटेरोजाइगस होती है। तो ए लाइन और बी लाइन को क्रॉस करेंगे या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, ये हो गई ए लाइन मेल स्टेराइल लाइन, ठीक है। क्योंकि ये रिसेसिव होती है, अभी हमने पढ़ा कि मेल स्टेरिटी रिसेसिव जीन से द्वारा कंट्रोल होती है। तो ये मेल स्टेराइल लाइन है ए लाइन, ये मेल फर्टाइल लाइन है बी लाइन, ठीक है। दोनों को क्रॉस करेंगे तो ये दोनों आएगा, बन के आएगा, ठीक है। तो मेल स्टेराइल लाइन और मेल फर्टाइल लाइन फिर आगे इससे फिर निकल जाएगा। मेंटेनेंस आगे और पढ़ेंगे अभी हम इसका। इनहेरिटेंस कैसे होता है, मेल फर्टाइल दोनों यहाँ कैपिटल है, ठीक है। मेल फर्ट दोनों एमएम कैपिटल है, मेल स्टेराइल क्रॉस किए, मेल फर्टाइल ये बना, फिर ये अपने आप से ये तीनों में F2 ये तीनों बना। क्लियर हो रहा है? तीनों जो क्रॉसेज हैं तीनों स्लाइड्स में लगभग एक ही हैं। यहाँ सीड प्रोडक्शन में क्या करते हैं, हाइब्रिड सीड बनाना अगर हो तो क्या करते हैं, जीएमएस के थ्रू। मेल स्टेराइल ये ए लाइन, मेल फर्टाइल बी, ये बी लाइन, इसको बी लाइन को मेंटेनर लाइन भी कहते हैं, क्योंकि वो ए लाइन को मेंटेन करता है
है स्टेरिलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, ये दोनों को क्रॉस किए तो मेल फर्टाइल एक बना। ठीक है, इसको फिर एक पेरेंट के साथ बैक क्रॉस किए। ठीक है, इसको एक पेरेंट के ए पेरेंट के साथ मींस फीमेल पेरेंट के साथ ए लाइन या फीमेल पेरेंट के साथ बैक क्रॉस किए और ये फिर ये प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये फिर इसको फिर इसके साथ क्रॉस किए फीमेल पेरेंट के साथ बैक क्रॉस। ठीक है, और सीड जो है इससे हार्वेस्ट करते चले स्टेराइल लाइन से, ए लाइन से सीड हार्वेस्ट करते चले, क्योंकि उसको एज ए फीमेल यूज कर रहे हैं ना ए लाइन को, तो सीड वहीं हार्वेस्ट होगा। ठीक है, ये जब तक चलाना है तब तक चलते रहेगा। क्लियर है? ये क्लियर है? यस सर। इसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। टाइप्स क्या है? इन्वायरमेंटल सेंसिटिव, इन्वायरमेंटल नॉन सेंसिटिव, दो टाइप देखे थे। अब देखा था हम लोगों ने। सेंसिटिव में आइए, सेंसिटिव में टीजीएमएस होता है, पीजीएमएस होता है। टीजीएमएस हो गया टेम्परेचर सेंसिटिव और पीजीएमएस हो गया फोटो पीरियड सेंसिटिव। ठीक है, मेल एसिडिटी। ठीक है, टीजीएमएस का एग्जांपल जैसे राइस में चाइना में यूज किया जाता है, तो इसको 2 लाइन सिस्टम ऑफ सीड प्रोडक्शन करते हैं राइस में। इसको 2 लाइन सिस्टम कहते हैं राइस सीड प्रोडक्शन, हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन के लिए। तो टीजीएमएस और पीजीएमएस। टीजीएमएस में क्या है, जैसे एक इसमें दिया हुआ है, ये लाइन है पाई AI 645। ठीक है, एसिडिटी यहाँ पर 23.30 डिग्री सेल्सियस पर एसिडिटी यहाँ पर होती है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे टीजीएमएस हाई टेम्परेचर ड्यू टू फेलोर ऑफ पेयरिंग और 2 क्रोमोसोम एट मेटाफेज वाज एविडेंट। ठीक है, ये सिंपल समझने के लिए है, देख लेने के लिए। एबनॉर्मल मियोसिस होता है, एबनॉर्मल स्ट्राइड पॉलिन प्रोड्यूस होता है, एंथर सिवल हो जाएगा या फिर एंथर निकलेगा, पॉलिन निकलेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये तो दोनों लाइन है प्रोड्यूस्ड नॉर्मल फर्टाइल पॉलन एट लो टेम्परेचर। कम टेम्परेचर पर फर्टाइल होगा, इसके ऊपर वाले टेम्परेचर पे स्टेरिलिटी आ जाएगी। मींस टेम्परेचर चेंज होगा तो एक लो टेम्परेचर पे फर्टिलिटी होगी, थोड़ा हाइयर टेम्परेचर पे स्टेरिलिटी आ जाएगी। ठीक है, प्लांट में ये जेनेटिक होती है, जीन के द्वारा कॉज होगी। ऐसे ही पीजीएमएस है, लॉन्ग डे कंडीशन में एसिडिटी होगी, शॉर्ट डे में नॉर्मल फर्टाइल प्लांट होगा। जैसे राइस का एग्जांपल है 13 आवर 45 मिनट और टेम्परेचर 23-29 के रेंज में रहेगा तो एसिडिटी रहेगी, लेकिन शॉर्ट डे कंडीशन में फर्टिलिटी आ जाएगी। बहुत सारे अन्य क्रॉप में, कुछ और क्रॉप, बहुत सारे क्रॉप में इन्वायरमेंटल सेंसिटिव मेल एसिडिटी देखी गई है, एग्जांपल उसका है। अपलैंड कॉटन में होता है, म्यूटेंट जैपोनिका राइस जो हमने देखा। चाइना में कौन सी राइस होती है? जैपोनिका राइस होती है ना। राइस का 3 टाइप है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। कौन कौन सा है? जैपोनिका है, जावानिका है, इंडिका है। ओराइजा सटाइवा का 3 स्ट्रेन मिलता है, जैपोनिका, जावानिका और इंडिका। ये चाइनीज वाले जैपोनिका पे करते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ा उसी का ये वाला है। राइस में ही फिर CO2 कंसंट्रेशन घटता है तो मेल एसिडिटी होती है। टोमेटो में कुछ, टोमेटो म्यूटेंट में होता है, कुकुम्बर में कुछ होता है, स्प्रे ऑफ जिबरेलिक एसिड मेलनेस इंड्यूस करता है। ये इन्वायरमेंटल हुआ ना। इसके गुण क्या है और गुण क्या है? ठीक है, रेसेसिव होता है, मोनोजेनिक होता है, इसलिए फर्टिलिटी अगर हमको इंड्यूस करना चाहें हाइब्रिड में तो रिलेटिवली इजी होता है। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन दोनों के लिए, जिसमें सीड से ग्रोथ होती है या जो वेजिटेबली प्रोपिगेट करते हैं क्रॉप, दोनों में इसका यूज करते हैं। ठीक है, और जनरली डज नॉट हैव अनडिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर
और लेस एरिया लेबर रिक्वायरमेंट इसकी है, क्योंकि इसमें बस 2 ही लाइन ग्रो करनी है, ए लाइन और बी लाइन। ठीक है, डेमेज में स्टेबल कम होता है और हर साल 50% प्लांट फर्टाइल प्लांट को हटाना पड़ता है, बी लाइन को हर साल हटाना पड़ता है। बी लाइन ए लाइन को क्रॉस किए तो कुछ फर्टाइल प्लांट निकला F1 में, F2 में। ठीक है, कुछ फर्टाइल प्लांट, कुछ स्टराइल प्लांट। तो हमको स्टराइल प्लांट से सीड हार्वेस्ट करना है, फर्टाइल को हटा देना है। ठीक है, तो वो फर्टाइल प्लांट हर साल हटाना पड़ता है हमको, तो वो प्लांट हर साल बर्बाद हो जाता है। ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ा देता है। क्लियर हुआ ये जीएमएस? देखिए इस क्लास को धीरे धीरे लेके चलेंगे, अगले क्लास में इसको हो सकता है कराएं, अगर नहीं हुआ तो। ओके सर। ठीक है, क्योंकि ये लंबा थोड़ा है। जीएमएस क्लियर हुआ? जीएमएस में देखिए सिंपल याद कीजिए, ये रिसेसिव से कंट्रोल होता है, रिसेसिव जीन से, मोनोजेनिक जीन से कंट्रोल होता है। ठीक है, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसेसिव जीन से कंट्रोल होगा और मोनोजेनिक होता है, मीन्स एक सिंगल जीन से जनरली कंट्रोल होता है ये। ठीक है, अगर डोमिनेंट होगा तो उस ट्रांसजेनिक में डोमिनेंट जीन यूज करते हैं, ट्रांसजेनिक मेल एसिडिटी, वो आगे देखेंगे। ठीक है, और फिर ये इसमें मेंटेन करता है। हेलो, क्या हो रहा है भाई? ए लाइन और बी लाइन बीडर मेंटेन करता है। ए लाइन होती है मेल स्टेराइल लाइन, बी लाइन होती है मेल फर्टाइल लाइन। ठीक है, बी लाइन को मेंटेनर लाइन कहते हैं। मीन्स हमको चाहिए क्या, हमको सीड मान लेते हैं कि म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज कट रही है। हाँ उधर से आवाज आ रही है तो म्यूट कर लीजिए। चूंकि ए लाइन मेल स्टेराइल लाइन है, इसलिए उसको एज ए फीमेल पेरेंट यूज करते हैं, सीड सेटिंग उसी पर होगी। हम लोगों को या ब्रीडर को सीड चाहिए किससे? प्लांट से सीड चाहिए। ए लाइन स्टेराइल लाइन से हम लोगों को सीड चाहिए। ठीक है, यूज करेंगे, और बी लाइन को एज ए मेल पेरेंट यूज करेंगे। ठीक है, वो फर्टिलिटी इंड्यूस करेगी। ठीक है, दोनों को क्रॉस कर तो क्या आता है, सारा का सारा स्लाइड था। ए लाइन बी लाइन, ठीक है, दोनों को मेल फर्टाइल मेल स्टेराइल आ गया। ठीक है, तो मेल स्टेराइल को से सीड हार्वेस्ट करते हैं हम लोग, फिर इसी को बैक क्रॉस कर देते हैं मेल फर्टाइल से, फिर ये मेंटेन हो जाएगा। फिर ये अगले क्रॉस में फिर एक मेल फर्टाइल होगा, उसको फिर बैक क्रॉस करेंगे और मेल स्टेराइल प्लांट से सीड हार्वेस्ट करते जाएंगे। क्लियर हुआ ये? चलिए आगे देखते। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक फैसिलिटी, ये है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ये किसी इसका जो जीनोटाइप है ये साइटोप्लाज्म में डिपेंड करता है, साइटोप्लाज्मिक जीन के कारण, मींस माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट में जो जीन होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उस पर ये उसके कारण ये स्टेरिलिटी होती है। ठीक है, इसलिए इसका इनहेरिटेंस अलग तरह से होगा। ठीक है, और जेनेटिक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा ये, मींस न्यूक्लियस फैक्टर पर। बहुत से म्यूटेशन के कारण इसमें ये जनरेट करती है, प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, इसकी प्रोजेनी हमेशा मेल स्टेराइल होगी, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म से आती है। इसका इनहेरिटेंस इसलिए अलग है क्योंकि स्टेरिलिटी साइटोप्लाज्म से आती है, न्यूक्लियर जीन के इनहेरिटेंस से इसको कोई फर्क नहीं। न्यूक्लियर जीन भले फर्टाइल रहे, हाँ समझ में आ रहा है? न्यूक्लियर जीन भले फर्टाइल रहे, लेकिन अपना म्यूट कर लीजिए उधर। न्यूक्लियर सर आप सबका म्यूट कीजिए। क्या हुआ उसका ना?
न्यूक्लियर जीन भले फर्टाइल रहे, ठीक है, दोनों का, दोनों मेल का फीमेल का न्यूक्लियर जीन भले फर्टाइल रहे, लेकिन चूंकि एक पेरेंट का साइटोप्लाज्म ही काउज कर रहा है स्टेरिलिटी को, अगली जनरेशन हमेशा स्टेराइल होगी। क्लियर? इसमें भी ए लाइन और बी लाइन लेते हैं, ठीक है, मेल फर्टाइल लाइन बी लाइन, या मेंटेनर लाइन, या मेल स्टेराइल लाइन ए लाइन, ठीक है, क्योंकि मेल स्टेराइल लाइन ए लाइन है, इसको एज ए फीमेल पेरेंट यूज करेंगे। ये एनवायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता है, सिंपल क्रॉस है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को ए लाइन बी लाइन से क्रॉस करते हैं। मेल, ये देखिए, ये जीनोटाइप है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस जीन है, न्यूक्लियस में ये म्यूट कर दिया आप लोग, किसका बज रहा है? राम जी अपना म्यूट कर लीजिए थोड़ा, किसका तो हो रहा है सबको। किसका बज रहा है? हाँ, ये स्टेरिलिटी फैक्टर है, ए लाइन स्टेरिलिटी फैक्टर है, ये फर्टिलिटी फैक्टर है। मान लेते हैं इसमें फर्टिलिटी, इसमें फर्टिलिटी है, इसमें स्टेरिलिटी है, तो जो अगली जनरेशन होगी वो हमेशा स्टेराइल होगी, क्योंकि स्टेराइल साइटोप्लाज्म यहाँ पर आ रहा है। यहाँ कैपिटल आर भी अगर रहेगा तब भी यहाँ स्टेराइल होगा। ये हाईली स्टेबल होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, और लेकिन हाँ, और एक इम्पोर्टेंट पार्ट इसका है, इसमें सीड प्रोड्यूस नहीं होता है, या सीड जो प्रोड्यूस होगा वो स्टेराइल होगा। सीड जो प्रोड्यूस होता है इस लाइन में, इस सिस्टम में, वो हमेशा स्टेराइल होगा, इसलिए उसको वहीं पर यूज करते हैं। स्टेराइल क्या होता है सर? होता है सर किसका हो रहा है भाई? था ना, किसका हो रहा है? डीआरसीसी वाला आधार कार्डवा पे तुम्हारे नंबर है ना। अरे कौन बात कर रहा है? राम गुप्ता बहुत देर से अनम्यूट किए हुए हैं, सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारा आधार कार्डवा पे तुम्हारा नंबर है, मोबाइल ना सर आप सबको म्यूट कीजिए ना सर। वो भेजनी ना। हां बराबर है था सर आप म्यूट कर दीजिए। नहीं आ रहा पाएगा ये बात गवर्नमेंट वाला चलावे क्या डीआरसीसी वाला। क्योंकि इसमें हमेशा स्टेराइल प्लांट प्रोड्यूस होता है, इसलिए स्टेराइल सीड प्रोड्यूस होता है इसमें, इसलिए इसको उसी प्लांट में यूज करते हैं जहां सीड हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्ट नहीं है। मान लेते हैं सिर्फ फ्लावर हमको चाहिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, या वहां जो वेजिटेटिवली प्रोपगेट क्रॉप करते हैं, ठीक है, जहां सीड की जरूरत नहीं रहती है, या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स में यूज करते हैं इसको। ठीक है, ये क्लियर हुआ? इसमें फर्टिलिटी को रिस्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लाज्मा जीन मीन्स साइटोप्लाज्मिक जीन इन्वॉल्व रहता है। जीएमएस, सीएमएस एंड और तीसरा सीजीएमएस। सीजीएमएस क्या है? साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। यहाँ जैसे अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, दो लाइन का सिस्टम पढ़ रहे थे, ए लाइन और बी लाइन। यहाँ एक तीसरी लाइन भी आती है, आर लाइन, जिसको रिस्टोरल जीन लाइन कहते हैं। ठीक है, उस लाइन में कि जो प्लांट रहेंगे उनमें एक जीन रहेगा जिसको रिस्टोरर जीन कहते हैं, कैपिटल आर। हमेशा डिनोट करने का सिस्टम यही है, इसको चेंज नहीं करना है। ए बी आर ये ट्रेडिशन में है, इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, कॉटन में मेज, ज्वार, बाजरा, सनफ्लावर, बहुत सारे क्रॉप्स में इसका यूज करते हैं, यूज हुआ है।
जैसे राइस में इसको यूज करते हैं तो 3 लाइन सिस्टम ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन राइस कहते हैं। 2 लाइन वाला सिस्टम राइस का कौन सा है? पीजीएमएस और टीजीएमएस। ये 3 लाइन सिस्टम है, ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन। ए लाइन हम लोग देख चुके हैं, मेल स्ट्राइल लाइन रहेगी, ठीक है, हमेशा फीमेल पेरेंट के रूप में इसको यूज करेंगे। बी लाइन मेंटेनर लाइन, ठीक है, ये फर्टाइल होती है। और ए लाइन की बिल्कुल आइसोजेनिक होती है, मीन्स सारा ट्रेट, सारा कैरेक्टर एक्सेप्ट एसिडिटी फैक्टर को छोड़कर सेम रहेगा। तीसरी लाइन इसमें रहती है आर लाइन, जिसका काम होता है फर्टिलिटी को रिस्टोर करना, ठीक है, ए लाइन की फर्टिलिटी को रिस्टोर करना। 3 लाइन सिस्टम है ये। मुझे लगता है कि इतना पूछना काफी है, क्योंकि अब 10-15 मिनट बचे हैं। ये अगले क्लास में डील करते हैं इसको, या आगे पढ़ा दें? नहीं सर, नहीं सर, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाइए तो थोड़ा। हाँ अच्छा, ये कुछ पूछना है पूछिए अभी तक में। अभी तक में कुछ पूछना है? ये में डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि मेनली यही यूज होता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। सीजीएमएस का यूज ज्यादा होता है। जीएमएस क्लियर है? ए लाइन, बी लाइन, ए स्टेराइल लाइन, बी मेंटेनर लाइन, फर्टाइल रहेगी, ठीक है। ए हमेशा फीमेल रहेगी, फीमेल लाइन रहेगी, दोनों को क्रॉस करेंगे, ठीक है। ये सारा तामझाम जो है वो हाइब्रिड के प्रोडक्शन के लिए है, हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन के लिए मेलिसिटी को यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हेट्रोजाइगोसिटी को प्रमोट करती है, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती है, ठीक है। अभी तो कुछ जो समझ में नहीं आया हो? आया है सर समझ में थोड़ा थोड़ा। ये सब जो स्लाइड दिख रही है स्क्रीन पे आप लोगों के, ये सब बस एक नजर दोहरा लीजिए, बस देखने के लिए है, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं नहीं आता है इससे। बस ये इंट्रोडक्शन टाइप का है। फेनोटाइपिक मेल स्टेरिलिटी, पॉलन स्टेरिलिटी, स्टेमिनल मेल स्टेरिलिटी। एज ए एग्रीकल्चरिस्ट, एज ए ब्रीडर, हमें जो ध्यान देना है वो इस फैक्टर पर ध्यान देना है कि हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन कैसे हो, ठीक है। तो हमारा ध्यान ए लाइन, बी लाइन और सीजीएमएस में आर लाइन, तीनों पर रहना है, ठीक है। तीनों को कैसे यूज करते हैं, कहाँ पर डालते हैं, इसी पर ध्यान रखना है, या फिर टीजीएमएस, पीजीएमएस पे, या आगे पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक्स में। हाँ, क्या हाथ रेज किया? कोई सवाल? मैं रुक के चल रहा हूं अभी। ये क्लियर है ये स्लाइड? यस सर। ये स्लाइड? यस। ये हुआ हमारा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, जैसे करते हैं सीड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, वो स्लाइड है।
ये सब सर मेल और मेल को देख लेना है, याद कर लेना है। मेरिट डिमेरिट याद करना है। अब रहने दीजिए सर। सर कॉलेज कब खुलेगा? कॉलेज कब खुलेगा वो तो डीन सर बताएंगे ना। सर कुछ कॉलेज कब खुलेगा, मैंने क्लास को डिवाइड कर दिया है 2 भाग में, ये बड़ा हो रहा था। कुछ पूछना है, यही पूछना था, कॉलेज कब खुलेगा। जी सर। यार ये टॉपिक बड़ा टॉपिक है, तो पूछना है, समझ लो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। डिस्कस कर दीजिए। इसी समय जब खुलेगा आप लोगों को कन्वे कर दिया जाएगा। सर जीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है बता दीजिए एक बार तो। क्या जीएमएस का फुल फॉर्म कोई पूछ रहा है सर। फुल फॉर्म क्या होता है? जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी। वो तो पढ़ा ही रहे हैं। जेनेटिक जीएमएस हुआ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी, सीएमएस हुआ, सीजीएमएस हुआ साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी। ठीक है, टाइप्स क्या क्या था? टाइप्स में बांटते हैं, फेनोटाइपिक को बांटते हैं, जीनोटाइपिक बांटते हैं, तीसरा केमिकली इंड्यूस्ड बांटते हैं। 3 टाइप में, 3 टुकड़ों में बांटे। तो फेनोटाइपिक साइड कीजिए तो बस तो कैसे कैसे होता है। मेन आते हैं टुकड़े पर जीनोटाइपिक में जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी जीएमएस, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी सीजीएमएस और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी सीजीएमएस। ठीक है, और फिर इसमें ट्रांसजेनिक भी जोड़ दीजिए, ट्रांसजेनिक मेल स्टेबिलिटी। ठीक है, ट्रांसजेनिक बताया हमने, ट्रांसजेनिक एक्चुअली जीएमएस का ही टाइप है, लेकिन इसमें डोमिनेंट जीन यूज करते हैं क्योंकि यहाँ स्टेटिक को इंड्यूस करना है, इसलिए यहाँ डोमिनेंट यूज करते हैं। जबकि जनरली जो नेचुरली जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी होती है रिसेसिव जीन के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन, 3 टाइप की लाइन है। सीजीएमएस में तीनों लाइन का यूज होता है और जीएमएस और सीएमएस में ए लाइन और बी लाइन का यूज होता है। ओके, सीएमएस में साइटोप्लाज्मिक जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, इसलिए न्यूक्लियस में भले फर्टाइल जीन रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, प्रोजेनी हमेशा स्टेराइल ही प्रोड्यूस होगी। क्योंकि प्रोजेनी हमेशा स्टेराइल प्रोड्यूस होगी, नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको ऑर्नामेंटल प्लांट में यूज करेंगे या उस टाइप के प्लांट में यूज करते हैं जो वेजिटेटिवली प्रोपगेट होता है, जिसमें सीड, जिस प्लांट में रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस जिस प्लांट में सीड का है, वहाँ सीएमएस का यूज नहीं कर सकते हैं, वहाँ जीएमएस या सीजीएमएस का यूज करेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं? नो सर। आज कुछ क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अगले क्लास में सीएमएस, ट्रांसजेनिक और थोड़ा डिटेल और पढ़ा देंगे, राइस में कैसे प्रोड्यूस करते हैं हाइब्रिड सीड, 3 लाइन सिस्टम। ठीक है सर, थोड़ा स्लोली पढ़ाइएगा। हाँ, आज तो स्लो पढ़ाया है ना? यस सर। ठीक है। नहीं, अब क्या रुक जाएंगे? कहीं समझना हो पूछिए रुक कर। ओके, चलिए।